आज मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसने आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती हो, सीएसके को ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया हो, विजय हजारे में इतिहास बनाया हो, वनडे में शतक लगाया हो और फिर भी टीम इंडिया में अपनी जगह के लिए इंतजार कर रहा हो, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा ऋतुराज गायकवाड़ का। और सच बताऊं तो यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से जितना सवाल ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी की नहीं उठी, उतना से ज़्यादा सवाल उनके सिलेक्शन पर उठे हैं। क्योंकि हर बार वही कहानी लगभग एक जैसी होती है। ऋतुराज रन बनाते हैं और लोग कहते हैं अब तो टीम इंडिया में जगह पक्की है। फिर स्क्वाड आती है और ऋतुराज का नाम रहता ही नहीं। फिर कुछ महीने बाद मौका मिलता है, फिर रन बनाते हैं, फिर वही बात। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि ऋतुराज अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, ये तो उनके रिकॉर्ड कई सालों से साबित कर चुके हैं। असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इतने परफॉर्मेंस करने के बाद भी ऋतुराज को टीम में जगह नहीं मिलती। क्या सिलेक्टर्स उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? देखो, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय जब उनके पास ना ऑरेंज कैप थी, ना सीएसके की कप्तानी, और ना ही वो किसी आईपीएल टीम के हिस्सा थे, और ना ही उनके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र से, जहां से एक लड़का लगातार रन बना रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसे ज़्यादा नहीं जानता था। 2014 में कुछ बिहारी ट्रॉफी के दौरान ऋतुराज ने 11 पारियों में 826 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी और 3 शतक भी शामिल थे। और यही पहली बार लोगों ने महसूस किया कि यह बल्लेबाज बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग है। और फिर ये अगले साल भी रन बनाते हैं और फिर इनको रणजी टीम में जगह मिलती है। अब धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट में इनका नाम बड़ा होने लगा था। लेकिन एक दिलचस्प बात यही है, क्योंकि उस समय कोई ऋतुराज गायकवाड़ को भविष्य का आईपीएल स्टार नहीं समझ रहा था। लोग उन्हें बस एक क्लासिक बल्लेबाज के रूप में देखते थे, एक ऐसा बल्लेबाज जो लंबी पारी खेल सकता था, जो दबाव झेल सकता था और जो तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत है। फिर आता है 2016 और यही उनकी कहानी में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है। महाराष्ट्र बनाम झारखंड का मुकाबला था और झारखंड की तरफ से खेलने आए थे महेंद्र सिंह धोनी। उस समय धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक थे। ऋतुराज चाहते थे कि वह धोनी के सामने खेले और उनके सामने रन बनाए, लेकिन उनको मैच से पहले ही चोट लग गई और उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। सपना तो अधूरा रह गया, मैदान पर उतर नहीं पाए। लेकिन मैच के बाद भी धोनी उनके लिए एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, गेट वेल सून। उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि आने वाले सालों में यही खिलाड़ी सीएसके का कप्तान बनेगा और धोनी उसकी कैप्टनसी के अंदर खेलेंगे। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। ऋतुराज चोट से वापसी करते हैं, लेकिन वापसी के बाद एक नई समस्या सामने खड़ी थी। उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जिस पोजीशन पर ऋतुराज खेलते थे वहाँ पहले से ही खिलाड़ी मौजूद थे। और फिर एक दिन टीम के ओपनर्स को चोट लगी और कोच ने कहा, चलो आज ओपन करके देख लो। और शायद यही वो दिन था जिसने ऋतुराज के कैरियर की दिशा बदल दी। उनको ओपन करने का मौका मिलता है और उन्होंने शतक ठोक दिया। एक ऐसी पारी जिसने कोचों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद उनका असली रोल ओपनिंग ही है। और आज जब हम ऋतुराज को ओपन करते हुए देखते हैं तो इसका जगह यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट में भी उनका नाम बड़ा होने लगा था। 2017 में उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका नाम आया और अब पहली बार आईपीएल फ्रेंचाइजी की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। फिर आया 2019 का आईपीएल ऑक्शन और यही उनकी ज़िंदगी बदल गई। चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें 20 लाख में खरीद लेती है, लेकिन एक समस्या थी। ये वो सीएसके थी, ये धोनी की सीएसके थी, जहां टीम में जगह मिलना इतना आसान नहीं था। पहले सीजन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है। पूरा सीजन बेंच पर बैठा कर निकल जाता है। अब ज़्यादातर युवा खिलाड़ी यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन ऋतुराज के लिए असली परीक्षा तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि 2020 में जो होने वाला था उसने उनके करियर को लगभग पटरी से उतार दिया। और फिर आता है 2020। आईपीएल पहली बार भारत से यूएई में खेला जा रहा था। ऋतुराज के लिए बड़ा मौका था खुद को साबित करने का, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही सोच चुकी थी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऋतुराज कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मिला था
वो मैदान के बजाय आइसोलेशन में बैठा हुआ था। कई मैच निकल गए, टीम खेलती रही और ऋतुराज सिर्फ इंतजार करते रहे। जब आखिरकार वापसी हुई तो सबको उम्मीद थी कि अब वो धमाका करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। पहले मैच में गोल्डन डक, दूसरे मैच में सिर्फ 5 रन और तीसरे मैच में फिर से 0 पर आउट हो गए। एक युवा खिलाड़ी जो सालों से घरेलू क्रिकेट में रन बना रहा था, जिसे आईपीएल में मौका मिलने का इंतजार था, और जब मौका मिला तो कुछ खास नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर सवाल शुरू हो गए, सीएसके के इस फैसलों पर सवाल उठने लगे और इसी दौरान एक ऐसा बयान आता है जिसने पूरे क्रिकेट को बदल दी। सीएसके का सीजन बहुत खराब चल रहा था। टीम पहली बार प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी। मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, हमें नए खिलाड़ियों में वो स्पार्क नहीं दिखा जिसका हमें तलाश थी। हालांकि धोनी ने यहाँ किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस समय बहुत से लोगों को लगा कि ये बात शायद ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ही है, और शायद ऋतुराज गायकवाड़ को भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अगले मैच में ऋतुराज उतरते हैं और 72 रन की पारी खेल देते हैं। फिर अगले मैच में 65 रन और फिर उसके अगले मैच में 62 रन। लगातार 3 अर्धशतक, एक ही झटके में पूरा नैरेटिव बदल गया। जो खिलाड़ी कुछ दिन पहले टीम से बाहर होने की चर्चा में था, वो अब सीएसके के भविष्य के रूप में देखे जाने लगा। और फिर आया 2021, वो साल जिसने उन्हें स्टार बना दिया। 2021 की आईपीएल की शुरुआत हुई। इस बार ऋतुराज पहले मैच से ही टीम का हिस्सा थे और इस बार उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, बल्कि सीजन की शुरुआत से लेकर अंत तक वो लगातार रन बना रहे थे। मतलब हर कुछ मैच के बाद उनका बल्ला बोल रहा था। और 2 अक्टूबर 2021 राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऋतुराज ने 60 गेंदों पर 101 रन बना दिए। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये ऐलान था कि सीएसके को अपना अगला बड़ा बल्लेबाज मिल चुका है। उस पूरे सीजन में उन्होंने 16 मैचों में 635 रन बनाए, ऑरेंज कैप जीती और सबसे बड़ी बात, सीएसके उस सीजन चैंपियन बनती है। और पहली बार लोग सिर्फ इन्हें कह रहे थे कि ऋतुराज अच्छा खिलाड़ी है, और अब लोग कह रहे थे ये अगला भारतीय ओपनर बन सकता है, क्योंकि उनके खेल में एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। ना ज्यादा अटैकिंग, ना बेवजह की एग्रेशन, बस वो लगातार रन बना रहे थे। और यही वजह थी कि 2021 के बाद उनका नाम टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऑरेंज कैप जितना उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था, तो शायद आप 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी भूल रहे हैं, क्योंकि यही ऋतुराज ने वो किया जो क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने पूरे क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। और मजे की बात यह है कि उस रिकॉर्ड के बाद भी टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की नहीं हुई। 2021 आईपीएल खत्म हो चुका था, ऑरेंज कैप उनके पास थी, सीएसके चैंपियन बन चुकी थी, और अब लगभग हर क्रिकेट फैन को लग रहा था कि अब टीम इंडिया में उनका जगह बस समय की बात है। लेकिन ऋतुराज की कहानी एक पैटर्न बार बार दिखाई देती है। जब भी लोग सोचते हैं कि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो उससे भी बड़ा कुछ कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ 2022 में, जब विजय हजारे ट्रॉफी शुरू हुई। अब आमतौर पर आईपीएल की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी जैसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट उतनी हेडलाइन नहीं बनाती। मगर इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस किया। महाराष्ट्र की टीम शानदार खेल रही थी, ऋतुराज लगातार रन बना रहे थे, जिसमें ऋतुराज ने 2 शतक लगा दिए थे। और देखते ही देखते महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल में और फिर नॉकआउट मुकाबले तक पहुंच चुकी थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र बनाम उत्तर प्रदेश, ये वही मैच था जिसने ऋतुराज गायकवाड़ को रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी की और ऋतुराज ओपन करने आए। शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पारी को शुरू किया। 50 रन, 100 रन, 150 रन, और अब उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो आखिरी ओवर में हुआ उसकी कल्पना कोई भी नहीं की थी। गेंदबाज थे शिवा सिंह। ओवर शुरू हुआ, पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद फिर छक्का। अब दबाव गेंदबाज पर था। फिर चौथी गेंद नो बॉल, और उस नो बॉल पर भी छक्का। यानी लगातार 4 नहीं 5 छक्के। फिर अगली गेंद पर छक्का, फिर अगली गेंद पर फिर से छक्का, और फिर आखिरी गेंद फिर से छक्का। एक ओवर में 7 छक्के और 42 रन। क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार किसी ने आधिकारिक क्रिकेट मैच में एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे।
और जब पारी खत्म हुई ऋतुराज 220 रन बना चुके थे, सिर्फ 159 गेंदों में 220 रन। सोचिए, वनडे क्रिकेट में कई महान बल्लेबाज दोहरे शतक लगाए, लेकिन घरेलू नॉकआउट में इस तरह 220 रन और उसके साथ 7 छक्कों वाला ओवर, ये किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था। उस समय पूरा क्रिकेट जगत ऋतुराज की चर्चा कर रहा था। लोग कह रहे थे अब तो टीम इंडिया में जगह पक्की, और सच कहे तो ऐसा सोचना गलत नहीं था, क्योंकि वो आईपीएल में रन बनाए थे, डोमेस्टिक में रन बनाए, ऑरेंज कैप उनके पास थी और 2020 वाली पारी 7 छक्कों का रिकॉर्ड था। एक बल्लेबाज इससे ज्यादा क्या कर सकता है। और आखिरकार वो दिन आया 6 अक्टूबर 2022 को। ऋतुराज भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू करते हैं। सालों की मेहनत के बाद ऋतुराज को आखिरकार इंडियन कैप मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ एक समस्या थी, क्रिकेट डेब्यू मिलना और लगातार मौके मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज थी। ऋतुराज को डेब्यू तो मिला, लेकिन टीम इंडिया में उस समय ट्रांजिशन फेज में नहीं था। टीम इंडिया के पास उस समय रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल तेजी से ऊपर आ रहे थे, विराट कोहली अपने जगह पर थे, केएल राहुल मौजूद थे, शिखर धवन अभी पूरी तरह बाहर नहीं हुए थे, और दूसरी तरफ ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं था, आपको किसी की जगह भी लेनी थी। और यही वो जगह है जहां ऋतुराज की कहानी बाकी खिलाड़ियों से अलग हो जाती है, क्योंकि उनके कैरियर का सबसे बड़ा दुश्मन खराब फॉर्म नहीं था, उनके सबसे बड़ा दुश्मन था कंपटीशन। और अगले 2 सालों में यही कंपटीशन इतना बढ़ने वाला था कि शायद किसी भी बल्लेबाज के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी जब जब मौका मिला, ऋतुराज ने बल्ले से जवाब दिया। 2023 में उन्होंने फिर आईपीएल में 590 रन बनाए, सीएसके फिर से चैंपियन बनी, और धीरे धीरे एक सवाल बड़ा होता गया, अगर एक खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है तो फिर इंडिया में इसकी जगह पक्की क्यों नहीं हो रही। और यहीं से कहानी सबसे बड़े दिलचस्प मोड़ पर आती है, क्योंकि जब मैदान पर लड़ाई सिर्फ गेंदबाज की नहीं, अब लड़ाई थी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मुश्किल सिलेक्शन रेस की। और यहीं से ऋतुराज की कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर फैंस को 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं बीसीसीआई जानबूझकर ऋतुराज को इग्नोर कर रही है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, टीम इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर सच क्या है, यही समझना सबसे जरूरी है। 2023 का आईपीएल खत्म हुआ और एक बार फिर ऋतुराज ने साबित कर दिया कि 2021 कोई फ्लूक नहीं था। 16 मैचों में 590 रन, लगभग 43 की औसत, 147 का स्ट्राइक रेट, और सबसे बड़ी बात, सीएसके एक बार फिर से चैंपियन बनी। अब जरा रुक कर सोचिए, 2021 में 635 रन, 2023 में 590 रन, लगातार 2 बड़े सीजन और 2 ट्रॉफी, और दोनों बार टीम के सबसे अहम बल्लेबाज में ऋतुराज शामिल थे। और कोई विदेशी खिलाड़ी ऐसा कर रहा था तो शायद पूरी दुनिया उसकी चर्चा कर रही होती। लेकिन भारत में समस्या ये है कि यहाँ सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको बाकी सभी से बेहतर होना भी पड़ता है। और यहीं से ऋतुराज की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि उस समय दूसरी तरफ एक खिलाड़ी शुभमन गिल भी थे। 2023 में गिल ओडीआई क्रिकेट में लगभग हर सीजन में रन बना रहे थे, डबल सेंचुरी मार चुके थे। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य का स्टार मान रही थी, यानी एक ओपनिंग स्लॉट लगभग फिक्स था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा कप्तान थे, उनकी जगह कोई छीन नहीं सकता था। मतलब ओपनिंग के दोनों दरवाजे बंद थे। अब आप कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन फिर वहाँ विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर थे, और केएल राहुल थे, और सूर्य कुमार यादव भी थे। मतलब जहाँ देखो वहाँ इंटरनेशनल स्टार खड़े थे। और यही वजह है कि ऋतुराज को लगातार मौके नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 2023 के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज आई, और इस सीरीज में ऋतुराज ने फिर से साबित कर दिया कि मौका मिले तो वो रन बना सकते हैं। पहले मैच में अच्छी शुरुआत की, फिर लगातार रन बनाए, फिर गुवाहाटी में वो पारी आई जिसने प्रभावित कर दिया। नाबाद 123 रन, सिर्फ 57 गेंदों में, 7 चौके और 13 छक्के। भारत के लिए T20 में पहला शतक। उस दिन ऐसा लग रहा था कि अब शायद कहानी बदल जाएगी और शायद सिलेक्टर्स को जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन फिर कुछ नहीं बदला। कुछ महीने बाद नई सीरीज आई, नई स्क्वाड आई, फिर वही सवाल, ऋतुराज कहाँ है। इसी दौरान एक और दिलचस्प चीज हुई। 2024 आईपीएल शुरू होने से पहले
महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी और सीएसके ने जिस खिलाड़ी को अपना नया कप्तान चुना वो थे ऋतुराज गायकवाड़। अब ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सीएसके सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं, ये आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। और धोनी के बाद कप्तानी किसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, क्योंकि रविंद्र जडेजा का प्रयोग हो चुका था, कई बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन सीएसके ने भरोसा जताया ऋतुराज गायकवाड़ पर। यानी जो खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह के लिए संघर्ष कर रहा था, उसी खिलाड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान बना दिया। और फिर 2024 आईपीएल में भी उन्होंने 583 रन बना दिए। अब जरा रिकॉर्ड देखिए, 2021 635 रन और ऑरेंज कैप जीती, 2023 590 रन, 2024 583 रन, 3 साल 1800 से ज्यादा रन लगातार। कोई एक सीजन नहीं, कोई एक फ्लैक्स नहीं, लगातार प्रदर्शन। और यहीं से सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार सुनाई देने लगी, अगर ऋतुराज नहीं तो फिर कौन। लेकिन क्रिकेट हमेशा सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, कभी कभी टाइमिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। और शायद ऋतुराज की किस्मत में उनके खिलाफ चली गई, क्योंकि उस समय भारतीय क्रिकेट को यशस्वी जायसवाल मिल गए और फिर अभिषेक शर्मा आए, फिर साई सुदर्शन तेजी से ऊपर आने लगे। मतलब अचानक से भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की लाइन लग गई। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन सभी खिलाड़ियों की उम्र भी लगभग एक जैसी थी, यानी सिलेक्टर्स को किसी एक खिलाड़ी को चुनना था और कुछ खिलाड़ियों को बाहर रहना ही था। लेकिन फिर 2025 आखिरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋतुराज के समर्थकों को फिर से उम्मीद दी। उन्हें ओडीआई टीम में मौका मिला और इस बार उन्होंने कोई इंतजार नहीं कराया, दूसरे ही मैच में शानदार शतक लगाए, 102 रन की शानदार पारी खेल डाली। एक बार फिर वही कहानी, मौका तो मिला और रन भी बनाए, लेकिन उसके बाद स्क्वाड बदली, फिर नया नाम गायब, फिर स्क्वाड बदली, फिर नाम गायब। और यहीं से सवाल और भी बड़ा हो गया, आखिर कितनी बार एक खिलाड़ी को खुद को साबित करना पड़ेगा। 1 शतक, 2 शतक, ऑरेंज कैप, आईपीएल ट्रॉफी, 220 रन, 7 छक्के, या फिर कुछ और। क्योंकि अब मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं रह गया था, अब मामला परसेप्शन का भी था। और शायद यही ऋतुराज सबसे पीछे रह गए। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीसीसीआई सच में ऋतुराज को इग्नोर कर रही है, या फिर हम सिर्फ एक कहानी देख रहे हैं। क्योंकि अगर सोशल मीडिया देखा जाए तो हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ऋतुराज के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि सच कहूं तो उनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं। जब कोई खिलाड़ी लगातार रन बना रहा हो तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप सिलेक्टर हैं और आपको सिर्फ एक ओपनर चुनना है और आपके पास शुभमन गिल है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई में डबल सेंचुरी मार चुके हैं, आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में जगह बना चुके हैं। फिर आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं जो टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, टी20 में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर साई सुदर्शन हैं जिन्होंने ओडीआई में आते ही रन बनाना शुरू कर दिया। फिर अभिषेक शर्मा हैं जिनका टी20 स्ट्राइक रेट अलग ही लेवल पर है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि ऋतुराज अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, अब सवाल ये है कि इन 4 खिलाड़ियों में से किसे बाहर निकालेंगे। और शायद यही वो जगह है जहां ऋतुराज फंस गए। क्योंकि कई बार क्रिकेट में सबसे बड़ी मुश्किल चीज खराब प्रदर्शन नहीं होती, सबसे बड़ी मुश्किल चीज होती है गलत समय पर पैदा होना। सोचिए अगर ऋतुराज का जन्म 10 साल पहले हुआ होता तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन वो एक ऐसे दौर में आए जहाँ भारत के पास टैलेंट की भरमार है। फिर भी इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। क्योंकि जब हम ऋतुराज की पूरी यात्रा देखते हैं तो एक चीज साफ दिखाई देती है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी मीडिया के में जाकर बयान नहीं दिया, कभी किसी चयनकर्ताओं पर आरोप नहीं लगाया, कभी सोशल मीडिया पर बहस नहीं की। हर बार वही किया जो एक बल्लेबाज कर सकता है, रन बनाए और फिर से रन बनाए और फिर उससे भी ज़्यादा रन बनाए। 2020 में जब लोग कह रहे थे कि ये आईपीएल लेवल का खिलाड़ी नहीं, तब उन्होंने लगातार 350 मार दी। 2021 में ऑरेंज कैप जीत ली, 2022 में इतिहास बना दिया, 2023 में फिर ट्रॉफी जीत दी, 2024 में सीएसके कप्तान बन गए और जब ओडीआई में मौका मिला तो शतक मार दिया। यानी कहानी में एक चीज़ कभी नहीं बदली, मौका मिले तो ऋतुराज ने परफॉर्म किया और शायद इसी वजह से आज भी उनके फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं।
माइकल हसी, एडम वॉक्स, सूर्य कुमार यादव, ये सभी खिलाड़ी देर से स्थापित हुए, लेकिन जब हुए तो पूरी दुनिया ने देखा और शायद ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं